चलिए आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड्स पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोगों ने एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के एप्लीकेशंस हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट में किए हुए हैं। कुछ चीजें हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस में भी हमने किया है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो मैं अभी सिर्फ एक्सक्लूसिव ये जो वीडियो है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड, क्योंकि इस पर अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, सबसे पहली बात है कि हम पहले चीजें क्वेश्चंस करते हैं कि क्या कोई एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड किसी बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक हो सकता है कि नहीं हो सकता, होगा तो क्यों होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास आएगा, क्योंकि देखिए हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस साइन इफेक्ट या माइनस साइन, जहां प्योरली इंडक्टिव इफेक्ट है तो माइनस साइन से प्रोपोर्शनल होगा। जहां पर यदि माइनस एम है तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर फिनॉल के अंदर पढ़ा था कि माइनस एम पे था, फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय माइनस एम, तो सिमिलरली यहां भी इस तरह की बात होगी। इसीलिए इसको मैंने अलग से ही आपका वीडियो बनाया है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ जाता है कि वाई फॉर्मिक एसिड, ठीक है, वाई फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। पहला ही क्वेश्चन आ जाता है कि बेंजोइक एसिड से फॉर्मिक एसिड क्यों ज्यादा स्टेबल है। यदि आप एक स्ट्रक्चर देखें, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर आप देखें, तो फॉर्मिक एसिड HCOH है। ठीक है, तो आप देखेंगे दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म HCO माइनस NH+ आयन। यदि हम मान लीजिए एक्वस मीडियम की बात करें तो यहां पर ये एक्वस और ये H+ एक्वस, या आप इसको हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हो, मैंने सिंपल लिख दिया। यदि मैं बेंजोइक एसिड की बात करूं तो इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड के अंदर एक्वस फॉर्म आपको क्या मिल जाएगा, बेंजोइड आयन। ठीक है, बेंजोइड आयन हुआ। ठीक है, दिस इज एक्वस फॉर्म। प्लीज ढंग से समझना, अलर्ट हो जाइए। अब आप देखिए, यहां पर आप देखें, यदि मान लीजिए मैं इंडक्टिव इफेक्ट लगाऊं, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट लगाऊं, तो आप प्लीज देखिएगा कि यहां पर H है, यानी क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन चाहिए वहां पर डेंसिटी, यहां पर H है, तो H के अंदर आप कोई भी इफेक्ट नहीं लगाते, ना प्लस आई ना माइनस आई, एक रेफरेंस की तरह लेते हो, ना माइनस एम प्लस एम कुछ भी लगा। आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट। क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो ये माइनस आई और यहां पर न्यूट्रल मान लेते हैं, तो बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट बेंजोइक एसिड शुड बी मोर एसिडिक देन फॉर्मिक एसिड, यदि सिर्फ प्योरली इंडक्टिव इफेक्ट लगाएं। बात समझ में आई। तो आप कोई भी बच्चा बोलेगा कि सर फॉर्मिक एसिड, यानी यहां पर देखेंगे दिस इज फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब आप देखोगे दिस इज नॉन एज बेंजोइक आयन, दिस इज नॉन एज फॉर्मिक आयन, या फॉर्मेट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप सिंपल यदि इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से बात करोगे तो बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन फॉर्मिक एसिड। पॉइंट क्लियर हुआ। बट आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम, क्योंकि हम ऑलरेडी जब हम शुरू के लेक्चर्स में बात कर चुके हैं, तो रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेटेड ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज डोमिनेटेड ओवर आई इफेक्ट। अब देखिएगा, यहां पर आप देखते हैं, बिल्कुल ढंग से समझ लीजिएगा, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस है, यानी एनायन शुड बी स्टेबल, एनायन शुड बी स्टेबल। ये हम बार बार पढ़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एनायन शुड बी स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल एनायन होना चाहिए। अब आप देखो ये एनायन है, इनकी स्टेबिलिटी चेक करें, तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आपको कॉन्जुगेशन दिख रहा है। बी अलर्ट, मैं क्या चीज समझाने जा रहा हूं, ध्यान से रखना, क्योंकि आगे आने वाली जो चीजें हैं वो इस चीज पे डिपेंड करेगी। अब आप देखिए, यहां पर मैं सबसे पहले क्वेश्चन जो बात करी है, तो मान लीजिए मैं फॉर्मेट आयन की बात करूं, तो नो डाउट फॉर्मेट आयन है। ठीक है, तो फॉर्मेट आयन का यदि मैं बात करूं रेजोनेंस, फॉर्मेट आयन का रेजोनेंस बात करूं, तो नो डाउट HCO माइनस, या मैं ऐसे बनाऊं क्योंकि अपन ऑलरेडी बना चुके हैं इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, HC डबल बॉन्ड OO माइनस। ठीक है, या इसका रेजोनेंस आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी ए रेजोनेंस। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ा हुआ है।
इसका पाई बॉन्ड यू ब्रेक होगा तो इसका कॉन्जुगेशन ये आएगा। सिमिलरली ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो इसका रेजोनेंस ऐसा आएगा। ठीक है, इसको अपन थोड़ी देर के लिए अपन ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर प्योरली इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, प्योरली इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या 100% इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब आ जाइए बेंजोइड आयन की। यदि अपन बेंजोइड आयन की बात करें तो इन बेंजोइड आयन की बात करें तो बेंजोइड आयन के अंदर यदि आप देखेंगे दिस C डबल बॉन्ड O माइनस, प्लीज ढंग से समझिएगा। अब आप देखेंगे यहां पर आपको क्या मिल रहा है, नो डाउट यदि आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे यहां पर आपको मिला, आपको ये कॉन्जुगेशंस मिला। ठीक है, तो ये आपके पास O माइनस और ये डबल बॉन्ड O बना। ठीक है, प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए यदि यहां पर आप देखेंगे तो ये पाई बॉन्ड टूटा है तो यहां पर पाई पाई कॉन्जुगेशन भी तो है। ठीक है, यानी यहां पर आपको क्या मिल रहा है, पाई एंड नेगेटिव चार्ज एक कॉन्जुगेशन ये मिला, पाई एंड नेगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन, यानी ये पाई बॉन्ड लिख दूं मैं, पाई एंड नेगेटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा, आल्सो क्या मिल रहा है, पाई एंड पाई कॉन्जुगेशन, पाई एंड पाई कॉन्जुगेशन। तो दो टाइप के कॉन्जुगेशन मिल रहे हैं, जबकि यहां पर क्या है, पाई एंड नेगेटिव चार्ज का ही कॉन्जुगेशंस मिल रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसीलिए जब भी पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो सिर्फ यहां पर डीलोकलाइज होगा नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर ऑन नेगेटिव चार्ज। तो इसीलिए यहां पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो ऑक्सीजन के ऊपर ही आएगा। दैट्स व्हाई वी यूज इन फॉर्मेट एंड प्योरली आप बोलोगे इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और हाइड्रोजन के अंदर किसी तरह का इफेक्ट प्लस आई माइनस आई लगता भी नहीं है, तो क्या है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। जबकि यदि मैं बेंजोइड आयन की बात करूं तो नो डाउट उसके अंदर ये इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी है, बट यहां पर पाई पाई कॉन्जुगेशंस आपके पास आ गया है। तो पाई पाई कॉन्जुगेशंस के हिसाब से मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि मैं रब नहीं करना चाहता हूं। ध्यान से समझिएगा कि इसका रेजोनेंस एक और हो सकता है कि यदि यहां पर पाई बॉन्ड ब्रेक हो तो यहां पर जैसे पाई बॉन्ड ब्रेक हो तो इसका मतलब यहां पर ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि जैसे पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो मैं ब्लू इंक से मार्क कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ये पाई बॉन्ड टूटे तो यही जाएगा। जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये भी जा सकता है। ठीक है, तो ये भी जा सकता है। आप इमेजिन करके चलिए कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी ज्यादा हुई है। ठीक है, तो आप देखेंगे एनायन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो आप बोलोगे, देखिए समझिएगा, मैं ढंग से समझिएगा, वापस से मैं रिकॉल कर रहा हूं। इसके अंदर जब भी आप देखेंगे, आप ये बैकवर्ड देखें, O माइनस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तभी ये बैक करेगा। ठीक है, यहां भी H प्लस एक्सेप्ट करेगा, ये बैक करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर आप देखोगे ये ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी अटैक H प्लस हैंड, बट दिस ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज हो रहा है। इसका मतलब डांसिंग बॉल हो रही है, डांसिंग बॉल हो रही है तो क्या हुआ, H प्लस इधर जाए या इधर जाए तो वो सिचुएशन में वर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर आप आएंगे तो यहां पर क्या है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि यहां पर कोई डांसिंग बॉल हो रहा है, क्योंकि सम टाइम व्हाट हैपन इफ दिस पाई बॉन्ड इज गोइंग टू बी ब्रेक, इंस्टेड ऑफ दिस पाई बॉन्ड कैन डीलोकलाइज। क्योंकि मोस्टली क्या हो जाएगा, पाई पाई कॉन्जुगेशन है तो पाई पाई भी जा सकता है तो पाई नेगेटिव भी जा सकता है। तो जब पाई पाई का कॉन्जुगेशन हुआ तो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है उसका लोन पेयर अवेलेबल है, लोन पेयर अवेलेबल है। और यदि लोन पेयर अवेलेबल है तो इट इज इजी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, क्योंकि H प्लस क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को फास्ट अटैक कर देगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्जुगेशन, पाई पाई कॉन्जुगेशन, बिकॉज ऑफ पाई पाई कॉन्जुगेशन there are some situation in which electron density over this oxygen is very high। तो क्या हुआ, जब वेरी हाई होगा तो इजीली एक्सेप्टेबल, तो इजीली एक्सेप्टेबल होगा तो मोर रिएक्टिव का मतलब क्या हुआ, लेस स्टेबिलिटी, बिकॉज स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी आर लेस। क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वापस से रिपीट कर रहा हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। एनायन का मतलब कॉन्जुगेट बेस, एनायन का मतलब कॉन्जुगेट बेस।
और हम पढ़ते हैं कि स्ट्रॉन्गर एसिड का क्या है, कॉन्जुगेट बेस वीक होना चाहिए, इसीलिए अपन बोलते हैं स्टेबल। स्टेबल का मतलब लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव का मतलब लेस अफिनिटी ऑफ प्रोटॉन, बट बिकॉज ऑफ दिस पाई पाई कॉन्जुगेशन यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है, तो ये प्रोटॉन फास्ट अटैक करेगा, तो इसका मतलब लेस स्टेबल हुआ एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहां का लोन पेयर तो सिर्फ क्या है, डीलोकलाइजेशन में प्योरली पार्टिसिपेट कर रहा है, यहां का जो लोन पेयर है वो 100% डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसकी वजह से क्या है, पाई पाई कॉन्जुगेशन सम टाइम होगा, वहां पर इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेडिली अवेलेबल होगी, इसकी वजह से मोर अफिनिटी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन, यानी एक अच्छा बेस हुआ है। यदि अच्छा बेस होगा तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है, ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा। तो समझ में आ गया। तो फॉर्मेट आयन बिकॉज ऑफ प्योरली पाई एंड नेगेटिव चार्ज इट इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन दिस, क्योंकि इसके अंदर पाई नेगेटिव चार्ज है, जबकि यहां पाई नेगेटिव एज वेल एज पाई पाई, तो यहां पर जब भी ये होगा ये प्योरली पार्टिसिपेट होगा। तो बिकॉज ऑफ मोर डीलोकलाइजेशन, लेस अफिनिटी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन, वीक बेस का क्या है, कॉन्जुगेट एसिड, या दूसरे तरीके से बोलोगे दिस इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, तो मोर स्टेबल होगा तो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, तो दिस इज कंसिडर्ड एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया है बच्चों। इसके बाद मैं ऑर्थो इफेक्ट पढ़ाऊंगा, तो ये वाला जो चीज है अभी से दिमाग में रखिए, वापस से रिपीट कर रहा हूं, पाई नेगेटिव एज वेल एज पाई पाई कॉन्जुगेशन, क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या कहा है कि रेजोनेंस के अंदर यदि प्लेनर है तो कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा। तो हमने माइनस एन इफेक्ट के अंदर पढ़ा था, ये पाई और ये पाई प्लेनर है, इसकी वजह से कॉन्जुगेशन आया। जब ये पाई बॉन्ड टूटा, ये कॉन्जुगेशन आया, इन दैट केस नेगेटिव चार्ज यहां पर है या लोन पेयर यहां पर रेडिली अवेलेबल होगा, इसकी वजह से इट इज कंसिडर्ड एज ए स्ट्रॉन्गर बेस। इज इट क्लियर? तो स्ट्रॉन्गर बेस है तो ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, वीक एसिड होगा, तो ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल हुआ है। इज इट क्लियर? बहुत अच्छा चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब देखिए फिर नेक्स्ट चीज आ जाएगी कि सर व्हाट अबाउट अदर एसिड लाइक एसिडिक एसिड, बेंजोइक एसिड, इनके बारे में यदि हम बात करें तो क्या करेंगे, ठीक है। तो अभी आप देखिए, प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा, यदि कंक्लूजन करें, आप एनसीईआरटी बुक्स खोलेंगे तो भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 12th स्टैंडर्ड में देखने को मिलेंगे। अब आप देखिए, यदि यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है। तो आप देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ यदि आप देखते हैं तो मान लीजिए सबसे आगे आ गया फॉर्मिक एसिड, उसके बाद आपका आ जाएगा बेंजोइक एसिड, ठीक है, उसके बाद एसिडिक एसिड और मान लीजिए इथाइल आया। तो अब आप देखिएगा यहां पर न्यूट्रल था और इन दोनों में अभी कंपेयर कर दिया, बट यहां पर आप देखोगे तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट आ चुका है, प्लस आई, तो प्लस आई क्या करता है, डिस्टेबलाइज नेगेटिव आयन, एनायन को प्लस आई इफेक्ट डिस्टेबलाइज करता है। इज इट क्लियर? तो ये एक ऑर्डर आपने लिख लिया है, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा पहले चीज हमारे पास क्वेश्चंस आ गया है, ठीक है। तो मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब मान लीजिए मैं कुछ चीज डिस्कस करता हूं, ठीक है। मान लीजिए दूसरे एग्जांपल्स लेते हैं, ओके। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ, ओके। अब मान लीजिए क्योंकि अपना ये टॉपिक पूरा का पूरा बेंजोइक एसिड पे है, तो मान लीजिए कि यहां पर आपके पास आ जाएगा कि क्या आ जाएगा, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन सब्स्टिट्यूट टेक बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में अब हम कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं पर, ठीक है, एग्जाम्पल चालू कर देते हैं। अब देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने यहां पर लिया है, प्लीज इधर ध्यान दीजिए, ले लीजिए COH, यहां NO2 लगा दिया है,
यहां पर मैंने COH है तो मैंने यहां Cl लगा दिया, प्योरली बेंजोइक एसिड लगा दिया है। ठीक है, यहां पर मैंने आपको क्या लिया है, यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया है और यहां पर CSOH, यहां पर मान लीजिए OCH3 ग्रुप लगा दिया है ना बच्चों। मैं OCH3 भी लगा सकता हूं, OH भी लगा सकता हूं, NH2 भी आ सकता है। ठीक है, अब आप देखिए कि यदि एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, ठीक है, तो अब आप देखिए आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन। तो आप दिमाग में रखिए क्योंकि ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है, अभी भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। लास्ट लेक्चर यानी फिनॉल में, यानी ऑरिजिनली जब ये H+ आयन देगा तो ये बनेगा एनायन, ये क्या बनेगा एनायन, और इसकी स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का। पहला एग्जांपल है इसलिए मैं समझा रहा हूं, अदरवाइज वो प्लस को प्लस पसंद है, प्लस को माइनस पसंद नहीं है, वो फंडे से काम चला लूंगा क्योंकि ये पैरा पोजीशन है। पैरा और ऑर्थो पोजीशन के अंदर आपका प्लस एन और माइनस आयन इफेक्ट एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है। तो पहले मैं यहां लिख देता हूं माइनस एन, हेलोजन का माइनस आई इज डोमिनेटेड ओवर प्लस एन, और मिथाइल ग्रुप का लगता है हाइपर कॉन्जुगेशन और यहां लगता है प्लस एन। और हमने पढ़ा हुआ है कि रेजोनेंस इफेक्ट इज डोमिनेटेड ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, बट ठीक है, इसको मैं क्या है प्लस एन की तरह लेके चल रहा हूं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए प्लस के लिए ले लू हूं, ठीक है, या मैं प्लस लिख देता हूं, हाइपर कॉन्जुगेशन को प्लस ही लिख देता हूं, तो आप उनको प्लस को प्लस पसंद है, तो माइनस को माइनस पसंद है, माइनस को माइनस पसंद है, प्लस को माइनस पसंद नहीं है, प्लस को माइनस पसंद नहीं है। तो अब आप देखिएगा यहां पर माइनस एम इज डोमिनेटेड ओवर माइनस आई, तो यानी ये स्टेबलाइज कर रहा है, तो कंपैरेटिवली मोर स्टेबलाइज कर रहा है, ये लेस स्टेबलाइज कर रहा है, ये क्या कर रहा है डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो ये ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि मैं बाद में बार बार बोल रहा हूं कि रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, है ना, माइनस एम ज्यादा स्टेबलाइज करेगा तो प्लस एम ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, और माइनस एम ज्यादा डिस्टेबलाइज करता है तो प्लस एम मोर स्टेबलाइज करता है। ये हमने स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल में पढ़ चुके हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पर आपका ये ऑर्डर आ गया है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल में आई होप किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए अभी देखिए आपको और कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए मैं यहां पर एक सेकंड एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, प्लीज यहां पर आप देखिएगा, यहां NO2 लगा दिया, यहां Cl लगा दिया, यहां OCH3 लगा दिया। ठीक है, और आप देखेंगे यहां पर आ जाएगा मिथाइल ग्रुप। वेरी इंटरेस्टिंग चीज, बहुत अच्छी चीज याद आई, क्योंकि देखिए इसका अब आप देखो दिस इज मेटा पोजीशन, ये माइनस आई, ये माइनस आई, ये माइनस आई, ये प्लस आई। ठीक है, प्लीज मैंने यहां पर आप देखेंगे ये करेक्शंस कर देना, उसके ऊपर मैंने नेगेटिव चार्ज सिर्फ समझने के लिए लिखा है। ठीक है, तो एक्चुअली ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का तो यही होगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा है, तो ऊपर वाले फर्स्ट एग्जांपल में भी यहां पर OH कर देना। ठीक है, अब आप प्लीज ध्यान दीजिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ है तो यहां पर आप एनायन अज्यूम करके चलेगा। अब बार बार अपन नहीं करेंगे, ठीक है, एनायन अज्यूम करके चलेगा। माइनस को माइनस पसंद है, माइनस को माइनस पसंद है, माइनस को माइनस पसंद है, माइनस को प्लस पसंद नहीं है, और ये न्यूट्रल है इसलिए सबसे पीछे तो ये प्लस साइन चला गया। डन, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आप देखिएगा कि यहां पर हम बात करेंगे तो यहां पर क्योंकि माइनस साइन प्योरली लगा हुआ है, बिकॉज मेटा पोजीशन पर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, तो आप देखोगे माइनस साइन का ऑर्डर चेक करो, सबसे ज्यादा NO2 माइनस साइन, देन Cn। ठीक है, फिर हमारे पास हेलोजन आते थे, हेलोजन के बाद आपके पास OR यानी OCH3, OH, SHO, NH2 आते थे। इज इट क्लियर? तो क्या है माइनस आई का ऑर्डर देखिए, इससे पहला जस्ट मैंने एग्जांपल क्या लिया है, पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन, इसलिए वहां पर मैंने एम इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन देखा है। हेलोजन के अंदर एम इफेक्ट प्लस एम लगता है, बट हेलोजन के अंदर माइनस आई डोमिनेटेड था। तो कोई बच्चा बोलेगा सर आपने तो माइनस आई लिखा था हेलोजन में, तो हेलोजन में माइनस आई की तरह ही कंसिडर करना है।
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पर ये दो एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया है। पहले वाले एग्जांपल में पैरा पोजीशन थी, इसलिए वहां पर एन इफेक्ट लगाया है। मिथाइल के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन था तो उसको प्लस एन की तरह कंसिडर ही हमने किया है। जबकि यहां पर हमारे पास क्या है, द पोजीशन इज मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन के ऊपर इंडक्ट इफेक्ट लगता है, इसलिए यहां पर माइनस आई प्लस आई लिख दिया। प्लस आई डिस्टेबलाइज एनायन, तो इसलिए सबसे पीछे चल गया। ये न्यूट्रल है, ये सारे माइनस है। माइनस स्टेबलाइज एनायन, माइनस स्टेबलाइज एनायन, माइनस स्टेबलाइज एनायन। तो यहां पर माइनस आई का ऑर्डर देख लीजिए, चेक कर लीजिए। NO2CN, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फिर OR OH NH2 ऐसा ऑर्डर था। ठीक है, आई होप ये दोनों एग्जांपल क्लियर हो गया है। चलिए आगे ऑर्थो इफेक्ट कंप्लीट करते हैं रब करके। ओके, चलिए ऑर्थो इफेक्ट पढ़ते हैं। ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है, याद करिए मैंने जब आपको रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ाया था वहां पर SIR इफेक्ट पढ़ाया था, स्टेरिक इनहिबिशंस इन रेजोनेंस। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, बिकॉज ऑफ रिपल्शन। क्योंकि देखिए रिपल्शन व्हाट हैपन, द टू ग्रुप या टू डेरिवेटिव एक दूसरे का क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर हो जाता है। नॉन प्लेनर हो जाते हैं तो इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या लिखा जाएगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन है ना अदर आइसोमर बेंजोइक एसिड, है ना, यानी ऑर्थो और पैरा। इनफैक्ट ये भी ध्यान रखना, ऑर्थो एंड पैरा, इनफैक्ट ये बेंजोइक एसिड एज वेल एज बेंजोइक एसिड। कई जगह ये नहीं लिखता है, बट ध्यान रखना कि इससे भी वो आएगा, एज वेल एज बेंजोइक एसिड। बहुत सिंपल है, प्लीज इधर ध्यान दीजिए। मान लीजिए मेरे पास कोई भी बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया, रिकॉल कर लीजिए बेंजोइक एसिड और कोई भी यहां पर कोई भी ग्रुप लगा दिया है ना। दिस एक्स कैन बी प्लस एन हाइपर कॉन्जुगेशन या माइनस एन, कोई भी इफेक्ट, और इनफैक्ट हेलोजन भी हो। तो आप यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर माइनस आई ग्रुप किसी भी ग्रुप का हो, ये प्लस आई ग्रुप का भी हो जाए तो भी चलेगा, प्लस आई भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, व्हाट हैपन, आपको ये पता है दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म कार्बोक्सिलेट आयन। रिकॉल करो, थोड़ी देर पहले मैंने यहां पर ये X है H प्लस आयन, थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहां पर बोला था इसके अंदर पाई एंड नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन था, है ना, एंड पाई ये कॉन्जुगेशन था, एंड पाई कॉन्जुगेशन था। दो टाइप के कॉन्जुगेशन था। ठीक है, व्हाई बेंजोइक एसिड इज लेस एसिडिक देन फॉर्मिक एसिड, बिकॉज उसके अंदर ये एडिशनल आ गया था, तो इसकी वजह से ये गड़बड़ थी। अब आप इमेजिन करके चलिए, प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर रिपल्शन आएगा। क्या आएगा, रिपल्शन, जिसको अपन स्टेरिक रिपल्शन बोलते हैं। स्टेरिक रिपल्शन का मतलब रिपल्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, यहां पर अपन ने वर्ड लिख दिया है स्टेरिक रिपल्शन। अब आप देखिए कि मान लीजिए मैं किसी चीज को धक्का दूं तो वो क्या होगा, वो दूर गिरेगा। तो सिमिलरली इन दोनों में रिपल्शन आएगा तो ये क्या होगा, ये दूर भागेगा। ये क्या होगा, दूर भागेगा। अब आप देखो यहां पर पाई नेगेटिव चार्ज और पाई कॉन्जुगेशन है। रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती थी कि कॉन्जुगेशन अकर कब होगा, जब ईच ऑल एटम प्रेजेंट इन सेम प्लेन। तो अभी क्या हुआ, पाई कॉन्जुगेशन क्यों अकर हो रहा है, थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाओ तो आप बोलोगे बिकॉज दे आर इन प्लेन। ठीक है, अब आप देखो स्टेरिक रिपल्शन आ गया। मान लीजिए कोई इंसान खड़ा है और मान लीजिए कोई इसको धक्का देगा, तो अभी मान लीजिए ये इस प्लेन में धक्का दिया है तो वो नीचे गिरेगा ना, तो वो क्या हुआ, दूसरे प्लेन में चला जाएगा ना। तो आप क्या बोलोगे, स्टेरिक रिपल्शन होगा, तो स्टेरिक रिपल्शन आएगा, यानी ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन CO माइनस बिकम नॉन प्लेनर विद बेंजीन रिंग।
किससे हो जाएगा नॉन प्लेनर विद बेंजीन रिंग, ठीक है। तो CO माइनस बिकम नॉन प्लेनर विद बेंजीन रिंग, यानी बेंजीन रिंग हुआ, बेंजीन रिंग की वजह से ये तो रहा बट ये कॉन्जुगेशन खत्म हो गया, ये कॉन्जुगेशन क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी जो गड़बड़ कर रहा था वो कॉन्जुगेशन खत्म हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से यहां पर प्योरली पाई एंड नेगेटिव चार्ज होगा, तब ऑर्थो पे, तो जब पाई और नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्योरली इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इसमें क्या होगा, प्योरली इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। आपने बेंजोइक एसिड के अंदर देखा था, उसमें ये दोनों थे, ठीक है। तो डेफिनेटली इसके अंदर ऑर्थो वाले में क्या हुआ है, ये रहा, क्योंकि ये तो रहेगा ना बच्चों, ये तो ये और ये ग्रुप और ये ग्रुप नॉन प्लेनर हुआ, तो ये कॉन्जुगेशन खत्म हुआ है, ये तो रहेगा। यहां पर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, तो ये तो रहेगा ना, ये कॉन्जुगेशन तो रहेगा। खत्म क्या हुआ ये, क्योंकि गड़बड़ तो यही कर रहा था ना, तो ये इसी की वजह से तो नॉन इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा था, इसकी वजह से तो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा था। तो फॉर्मिक एसिड के लिए इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, इसलिए मोर स्टेबल था, जबकि बेंजोइक एसिड के अंदर यानी बेंजोइक के अंदर इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी था, बट इन सम केस अनइक्वल भी था। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट 100% इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसलिए फॉर्मेट आयन को मोर स्टेबल दिया एज कंपेयर टू बेंजोइक आयन। एग्री। अब आप देखिए, यदि मैं फॉर्मिक एसिड, ये बेंजोइक एसिड लेता हूं, दोनों पॉसिबल है उसमें, ऑर्थो लेता हूं, ये है बट ये खत्म हो गया, तो जो अनइक्वल वाली सिचुएशन थी इसमें तो खई, इसमें जो भी बनेगा वो प्योरली इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। मान लीजिए एक्स को यहां मेटा पे लगा दूं, डिस्टेंस ज्यादा है, यहां पर एक्स को यहां पर पैरा पे लगा दूं तो डिस्टेंस ज्यादा है, तो मेटा और पैरा पे इफेक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि मेटा और पैरा पे डिस्टेंस ज्यादा होगी। तो आप मान लीजिए कोई डिस्टेंस ज्यादा है, तो आप मान लीजिए धक्का भी दोगे तो वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे, तो इसी वजह से मेटा और पैरा पे स्टेरिक रिपल्शन नहीं लगता है। तो अपन ने स्टेरिक SIR इफेक्ट में क्या पढ़ा था कि व्हाट हैपन इफ यहां पर कोई भी ग्रुप बल्की ग्रुप होता है तो वो क्या करता है, रिपल्शन दे देता है, इसकी वजह से बेंजीन रिंग से जो ग्रुप है, जैसे NO2 का एग्जांपल दिया था या COH ग्रुप था, इट बिकम नॉन प्लेनर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से ये जो है ऑर्थो पोजीशन वाला जो भी एसिड है वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप देखिए, दिस इज कंसिडर्ड एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब मैं यहां पर, जैसे हमने फिनॉल के अंदर स्पेशल केसेस लिए थे वो सब ले रहा हूं, बट अब आप ध्यान रखना, फिनॉल के अंदर स्टेरिक रिपल्शन नहीं आया था ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि वो एक सिंगल ऑक्सीजन था। आप बोलोगे सर स्टेरिक रिपल्शन ऑक्सीजन में क्यों नहीं आया था, क्योंकि आप देखेंगे कि फिनॉल के अंदर O- था, वो तो एक ही एटम है, ये तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम है, इसकी वजह से नॉन प्लेनर हुआ है। आप समझ लीजिए कि ये बेंजीन रिंग है, ये O- है, आप रिपल्शन करोगे तो आप बोलोगे कि थोड़ा सा ये U हुआ है तो वो साथ में जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या है, अदर टू थिंग्स है, जैसे ये अदर टू थिंग्स है, तो ये क्या हुआ है, ये पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड है, रिपल्शन हुआ तो ये पाई बॉन्ड चला गया, तो ये पाई, ठीक है, ये पाई और O-, आप कुछ भी कर लो, भले आप बोलोगे कि सर ये रहेगा तो ये तो कॉन्जुगेशन में रहेगा क्योंकि ये सिंगल एटम है, जबकि ये पाई बॉन्ड है, रिपल्शन के कारण यदि ये नॉन प्लेनर हो गया तो ये पाई और ये पाई नॉन प्लेनर बन जाता है। क्लियर? इसलिए फिनॉक्साइड आयन के अंदर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगने से O- को नहीं इफेक्ट हुआ था, O- को इफेक्ट नहीं हो पड़ता है क्योंकि वो सिंगल एटम है, ठीक है। तो ऑर्थो इफेक्ट क्लियर हो गया है, तो दिस इज नॉन एज ऑर्थो इफेक्ट, यानी ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन अदर आइसोमर बेंजोइक एसिड, अदर आइसोमर बेंजोइक एसिड, यानी इसी का आइसोमर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप किसी और से कंपेयर कर दो। अब आप देखिए ऑर्थो इफेक्ट समझ चुके हैं, अब हम सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड के स्पेशल केस लेते हैं, जो चारों केस हमने डिस्कस किए थे, तो वो सारे के सारे फटाफट से कर लेते हैं, ज्यादा इसमें टाइम नहीं खराब करना है, फिर एंड में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपन कर लेंगे, जितना टाइम रहेगा उतना, ठीक है। अब देखिए यहां पर स्पेशल केसेस, ठीक है, कोई भी हेडिंग डाल दीजिए, उसमें तो कोई फर्क नहीं होगा, है ना, स्पेशल केसेस, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर आपके पास आया फर्स्ट केस 1,
केस 1 आपका आया जहां पर प्लस एम एंड माइनस आई इफेक्ट है, यानी आप कुछ भी ले सकते हो, OH ले सकते हो, मैंने OH ले लेता हूं, मैंने बार बार OCSC ले रहा हूं तो OH भी ले सकता हूं या OCSC, चलो OCSC ले लेते हैं। अब देखिए यहां पर 4 केस ले लेते हैं फटाफट से। जैसे मान लीजिए ये बेंजोइक एसिड मैंने लिया ऑर्थो पोजीशन पे OCSC, यहां आप प्रैक्टिस के लिए OH भी ले सकते हो, NH2 भी ले सकते हो, ठीक है। यहां पर मैंने COH, यहां OCSC डाल दिया। अब आप देखिए यहां पर COH, यहां OCSC डाल दिया और मैंने यहां पर ले लिया बेंजोइक एसिड सिंपल, ठीक है। इसको मैंने A ले लिया, इसको B ले लिया, ये C ले लिया, ये D ले लिया। इज इट क्लियर? अब आप देखिए इसी तरह का फटाफट से मैं 2 क्वेश्चंस एक साथ ले लेता हूं तो क्या है कंपैरिजन मेरे को आसान होगा। केस 2 में ले लेता हूं माइनस एम एंड माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो माइनस एम एंड माइनस आई इफेक्ट, इज इट क्लियर? तो यहां पर आपके पास क्या आया है, यहां पर COH है, NO2 ग्रुप ऑर्थो पे और NO2 ग्रुप मेटा पे, यहां पर NO2 ग्रुप कहां है दिस पे, और यहां पर NO2 ग्रुप कहां है दिस, D, ये C, ये B और E। अब फटाफट से आप समझ जाइएगा ये ऑर्थो है तो आप यहां पर क्या लगेगा ऑर्थो इफेक्ट, कुछ नहीं करना है, पहले ऑर्थो इफेक्ट लिख लीजिए, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट तो अब एसिडिक स्ट्रेंथ में A तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, कुछ भी हो जाए बाद में देखेंगे कि ये प्लस है ये माइनस है, ये A तो सबसे पहले कर दिया, देख लीजिए मैंने इसलिए दोनों को साथ में A ले लिया है। अब बात करते हैं, अब ये भूल जाइए, अब आप भूल जाइए फिनॉल में प्लस एम माइनस एम लिखते थे, बेंजोइक एसिड में ऑर्थो वाला कोई भी हो, प्लस एम माइनस एम हाइपर कॉन्जुगेशन कोई भी है वो ज्यादा एसिडिक हो गया है, यहां ये लिख दिया है। अब आप देखिए ये मेटा पोजीशन माइनस आई, ये पैरा पोजीशन प्लस एम, ठीक है। आपको पता है माइनस को माइनस पसंद है, प्लस को माइनस पसंद नहीं है, ये न्यूट्रल है। इसके बाद आपका B आएगा, डन, आराम से समझ में आ गया, माइनस आई स्टेबलाइज COO माइनस, D फिर आएगा और उसके बाद क्या जाएगा प्लस एम। तो दिस इज द एसिडिक ऑर्डर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आराम से समझ में आ गया। ये सबसे पहले लिख दिया, इसमें देखना ही नहीं है कि कौन सा इफेक्ट है, ऑर्थो लिख दिया, ऑर्थो इफेक्ट। यहां पर आप देखिएगा माइनस को माइनस पसंद है इसलिए ये लिखा, माइनस को प्लस पसंद नहीं है इसलिए सबसे पीछे चला गया, यानी ये माइनस आई, ये न्यूट्रल, ये प्लस है। इज इट क्लियर? आराम से समझ में आ गया होगा। आ जाइए, ये माइनस आई बट पैरा पोजीशन पे माइनस एम है, तो माइनस को माइनस पसंद है, माइनस को माइनस पसंद है, बट माइनस एम इज डोमिनेटेड ओवर माइनस आई, इसलिए आपका C आएगा, ये B आएगा और फिर न्यूट्रल आएगा। देख लीजिए, देख लीजिए, आराम से देख लीजिए हमने क्या किया है। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए कंडीशन, यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल आ जाता है 3, यहां पर थर्ड कंडीशन आ जाती है प्लस एम एंड प्लस आई, है ना। प्लस एम इज ओरिजिनली हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, ओरिजिनली, बट मैं इसको प्लस एम की तरह ले रहा हूं, है हाइपर कॉन्जुगेशन, इसलिए यहां पर OCH3 OCH3 और OCH3 की जगह मैंने CH3 लिख दिया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां पर मैंने CH3 लिख दिया है, ठीक है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनली हाइपर कॉन्जुगेशन है बट आपको समझाने के लिए मैं यहां पर CH3 प्लस एम लिख रहा हूं, ठीक है। तो मैं प्लस एम की जगह प्लस HC लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ऑर्थो है तो उसको तो कुछ भी हो जाए A आ जाएगा, ये प्लस आई ग्रुप है और ये प्लस एम या प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस को माइनस पसंद नहीं है, प्लस को माइनस पसंद नहीं है इसलिए पहले D आएगा, इसके बाद क्या आएगा D, ठीक है। मैंने क्या कहा है कि उसके बाद क्या जाएगा B, उसके बाद क्या जाएगा C, क्योंकि यदि ये डोमिनेटेड है, जैसे आप देखेंगे कि ये माइनस एम डोमिनेटेड है, ऑर्थो छोड़ दो, ये डोमिनेटेड है इसलिए पहले ये आया,
डोमिनेटेड है, इसलिए पहले ये आया, बट ये क्या हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो ये क्या है, ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, इसलिए ये पीछे है। बार बार रिपीट कर रहा हूं, यदि प्लस एम स्टेबलाइज करेगा तो माइनस एम डिस्टेबलाइज करेगा। तो प्लस फर्स्ट पे होगा तो माइनस, प्लस एम फर्स्ट पे होगा तो माइनस एम लास्ट में होगा। सिमिलरली यदि माइनस एम स्टेबलाइज करेगा तो प्लस एम डिस्टेबलाइज करेगा तो लास्ट में। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया है। उसके बाद यदि आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे यहां पर हमने ले लिया है क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लिया, Cl, यहां पर क्या ले लिया, Cl, यहां पर Cl ले लिया है। अब आप देख लीजिए यहां पर जो है ये तो ऑर्थो लिख दिया है। अब आप देखो ये माइनस आई, ये माइनस आई, क्योंकि हेलोजन के अंदर केस नंबर 4 आएगा हेलोजन। केस नंबर 4 में क्या आएगा, हेलोजन। केस नंबर 4 के अंदर आएगा हेलोजन। हेलोजन के अंदर ऑलवेज यूज माइनस आई फैक्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये नियर है, ये अवे है, तो ये ज्यादा नियर वाला ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि इंडक्टिव फैक्ट जितना पास होगा उतना ज्यादा इफेक्ट देगा। यदि अच्छा करना होगा तो ज्यादा अच्छा करेगा, और खराब करना है तो खराब। इन शॉर्ट इसको स्टेबलाइज करना है तो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, और डिस्टेबलाइज करेगा तो ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। बट माइनस आई एनायन को स्टेबलाइज करेगा, इसलिए फेवरेबल सिचुएशन क्या हो जाती है, बी एंड सी एंड डी, क्योंकि माइनस को माइनस पसंद है, माइनस को माइनस पसंद है, इसलिए ये आगे आएगा, ये न्यूट्रल आएगा। आप देख लीजिए डी यहां पर है, क्योंकि प्लस को माइनस पसंद नहीं है। देख लीजिए, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या लिया है, एग्जाम्पल 1 ले लिया है। अब मान लीजिए यहां पर, ठीक है, यदि एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2 मान लीजिए ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये आयोडीन है। ठीक है, तो यहां तो ऑर्थो इफेक्ट लगना ही नहीं है। अब आप देखिए यहां पर जो फिनॉक्साइड मांगा था वो वाला केस नहीं लगेगा, इसलिए यहां पर डायरेक्टली ए बी सी एंड डी आएगा, क्योंकि यहां पर कोई कार्बन आयन नहीं बन रहा है, इसकी वजह से एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन स्टेबलाइज नहीं करेगा। फिनॉल में था, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन का O- यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाता था, 2p फुली फिल्ड ऑर्बिटल एंड एम्प्टी 3d ऑर्बिटल ऑफ Cl, उसकी वजह से एनायन को स्टेबलाइज कर रहा था। इसलिए क्लोरोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फ्लोरो देन ब्रोमो देन आयोडो। ठीक है, बट यहां पर ये केस नहीं है। आई होप यहां तक समझ में आ गया है। ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा के वाइंड अप करूंगा ये टॉपिक को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अलग से लिया है, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस गेन होगा। देखेंगे क्वेश्चंस आपको, ठीक है, और पता चलेगा। देखिए, लेट अस स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। स्टार्ट विद द जेडब्ल्यू एडवांस 2003 का क्वेश्चन है। ठीक है, पुराना है नया हो, क्वेश्चन कंसेप्ट समझना जरूरी है। अब आप देख लीजिए के की वैल्यू दी हुई है, के जिसका ज्यादा होता है, जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए यदि मैं यहां पर वैल्यू के हिसाब से देखूं तो देखिए पावर तो सबकी सेम है। अब आप देखिए यहां पर है बेंजोइक एसिड, नाइट्रो, क्लोरो 10, तो ठीक है, बेंजोइक एसिड को भी अपन एक थोड़ी देर के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रख लेते हैं। ठीक है, आप देखोगे NO2, देन यहां पर माइनस M, ये माइनस, अभी ये याद करिए फर्स्ट एग्जांपल मैंने यही लिया था, माइनस आई, ये प्लस M और ये हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, और ये न्यूट्रल है, ये सबसे ज्यादा है, तो इनमें सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, थर्ड। ठीक है, सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, थर्ड। अब आप देखो ये सेकेंड हाईएस्ट पे है, क्योंकि माइनस M माइनस आई, यानी पहले ऑर्डर लिख लेते हैं। आप देखेंगे बी सी, बी के बाद सी आता है, फिर उसके बाद बेंजोइक एसिड आता है, उसके बाद ई आता है, और उसके बाद डी आता है। ये देख लीजिए नाइट्रो, क्लोरो, बेंजोइक एसिड, मिथाइल बेंजोइक एसिड एंड मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, यही अपन ने ट्रेंड पढ़ा था। अब आप देखो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, थर्ड, यानी बी में थर्ड है, उसके बाद 6.4 है, यानी यहां थर्ड आएगा, बी में थर्ड, सी में जो ए में भी देख लेते हैं, और बी सी डी डी और ई है ना,
तो अब आप देखो सेकंड हाईएस्ट है सी, तो सी में सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, ये लिख दिया। अब आप देखो ए क्या है, थर्ड हाईएस्ट, ए क्या है थर्ड हाईएस्ट, तो थर्ड हाईएस्ट कौन सी वैल्यू है, वो ये वैल्यू है, तो ये ए की जगह मैंने सेकंड लिख दिया है। अब आप देखो ई फोर्थ हाईएस्ट है, तो फोर्थ हाईएस्ट क्या हुआ, ये ई, तो ई क्या हो जाएगा फिफ्थ, है ना, और डी क्या है सबसे लास्ट, तो सबसे कम वैल्यू कौन सी है, ये ई, ये 1 है। तो ये मैथ द फॉलोइंग देख लीजिए कितना इजी है, इधर क्लियर। पहले इसका ट्रेंड बना दीजिए जो अपन ने पढ़ा है, माइनस एम माइनस आई न्यूट्रल हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन प्लस एम, ये पढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से ये वैल्यू को अरेंज कर दीजिए। जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है उसका के वैल्यू ज्यादा होगा। कितना इजी क्वेश्चंस है, आगे क्वेश्चंस और करते हैं। देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जेडब्ल्यू एडवांस 2019 जेडब्ल्यू में 2020 का है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आप ये देखेंगे कि ये sp है, ये sp2 है, यानी ये C डबल बॉन्ड C है, ये C ट्रिपल बॉन्ड C है। तो C ट्रिपल बॉन्ड C का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, ये माइनस आई, और ये क्या हो जाएगा प्लस आई। पर अपन ने पढ़ा था बेंजोइक एसिड पढ़ा था, तो बेंजोइक एसिड इज लेसर एसिडिक देन फॉर्मिक, ठीक है। तो इनके अंदर माइनस आई इफेक्ट है, पर इनमें अभी आप देखेंगे कि ये पाई पाई कॉन्जुगेशन है, तो ये परफेक्टली पाई कॉन्जुगेशन जा रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसकी वजह से यहाँ पर जो एनायन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कई बार अवेलेबल होगी। तो क्या है, गुड एफिनिटी फॉर प्रोटॉन, गुड एफिनिटी फॉर प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है, वीक, यानी वो वीक होगा। बट इनमें क्या है, प्लस आई है, इनमें माइनस आई है, माइनस आई, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3, तो 1 2 3 4, तो राइट आंसर ये आया है। इज इट क्लियर? यानी आप थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड में एस था, ठीक है, तो वहां पर ये चीज आ गया है, यहां पर इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब आप देखिए, अरेंज द फॉलोइंग लेबल हाइड्रोजन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। देखिए सबसे पहले ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तो अल्कलाइन है, तो अल्काइन तो पीछे भेज दोगे, अल्काइन उतना ज्यादा एसिडिक नहीं होता। नो डाउट बीइंग sp कार्बन इट इज एसिडिक, बट उतना एसिडिक नहीं होता है फिनॉल और अल्कोहल से, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे आगे बिकॉज ऑफ इक्वल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, इसमें sp के कारण यानी हाइब्रिडाइजेशन है, इनमें रेजोनेंस है, इसमें आई इफेक्ट है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि रेजोनेंस इज डोमिनेटेड ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन, डोमिनेटेड ओवर आई इफेक्ट के बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन लगाना है। इज इट क्लियर? इसलिए हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ये sp वाला ज्यादा एसिडिक होता है। इनमें रेजोनेंस है क्योंकि देखिए NO2 है और O माइनस है, NO2 है और माइनस, पैरा पोजीशन है तो माइनस M है, जबकि इसकी वजह से ये मेटा पोजीशन है, तो यहां पर क्या है, माइनस आई है, यानी इसके लिए माइनस है जबकि इसके लिए माइनस M, तो माइनस M इज डोमिनेटेड ओवर माइनस आई। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, C आएगा, एंड C के बाद क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो यानी लास्ट लेक्चर और इसका कलेक्टिवली था, इसलिए मैंने यहां पर लिया है। इधर देखिए माइनस, यहां पर आपका क्या है, माइनस आई एंड दिस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपकी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये सिचुएशन आ गई है, तो 1 देन दिस माइनस आई, ये दिस एंड प्लस आई, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर बी सी डी ए किसमें है, बी सी डी ए, ठीक है। थोड़ा केयरफुल रहा करो, कई जगह आपसे पीके ऑर्डर भी पूछ लेगा, क्योंकि पीके ऑर्डर इसका उल्टा होगा, ठीक है ना, क्योंकि के का जो ट्रेंड होगा पीके का ट्रेंड जस्ट रिवर्स होता है, के का ट्रेंड वही होता है जो एसिडिक का ट्रेंड होता है, ये गलती मत करना, ठीक है ना, बी केयरफुल है। एक आध और क्वेश्चंस करके हम वाइंड अप कर लेते हैं। देखिए फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। आप देख लीजिए ये हेट्रोसाइक्लिक है, ये माइनस आई लगेगा, ठीक है। आप देखिए ये न्यूट्रल है बट ये नियर है, दिस इज नियर एंड कंपैरेटिवली अवे है, तो आप फटाफट से आंसर आ जाएगा 2 3 1।
यहाँ पर मैंने 2 3 एंड 1 आ जाएगा, 2 देन 3 देन 1 आ जाएगा। आई होप बिल्कुल इजी है। मोर द माइनस आई इफेक्ट मोर द एसिडिक स्ट्रेंथ, मोर द माइनस आई मोर द एसिडिक स्ट्रेंथ, जितना माइनस आई पास होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब आप देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट, बट आप देखेंगे यहां पर ऑर्थो इफेक्ट डबल है, दो ग्रुप आ गया है, तो दो ग्रुप में ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा होगा तो ज्यादा एसिडिक होगा। प्लस आप है ना, तो 1 2 1 2। अब आप देख लीजिए ये 1 आएगा 2, तो ये ऑर्थो पहले ही रखना है, ये माइनस आई है क्योंकि कौन सी पोजीशन है, मेटा, जबकि OH का यहाँ पर क्या है, प्लस एन, तो प्लस को माइनस पसंद नहीं है, माइनस को माइनस पसंद है। याद आ रहा, अभी ट्रेंड पढ़ा था मैंने, OCH3 का एग्जांपल लिया था, मैंने आपको कहा था OCH3 की जगह OH भी आप ले सकते हैं, NH2 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देख लेंगे आंसर आएगा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 किस में है, ये आंसर आ रहा है ए में, 1 2 3 4 एग्री। 1 क्योंकि मोर द ऑर्थो इफेक्ट ग्रुप है, देन सिंगल ऑर्थो, सिंगल, देन माइनस आई, देन प्लस आई। कितना सिंपल क्वेश्चन से जेडब्ल्यू एडवांस 2016 का। एक दो और क्वेश्चंस करके आगे वाइंड अप करते हैं। देखिए यहां पर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर द फॉलोइंग लिखेंगे क्योंकि यहां पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर ये फिनॉल है, ये फिनॉल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, वो पढ़ चुके हैं। तो अब आप देख लीजिए यहां पर आपके पास क्या आएगा, थर्ड एंड फोर्थ, पर यहां पर आप देखेंगे मेटा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो प्लस को माइनस पसंद नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड के बाद आएगा 4, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आप देखो फिर हम जाएंगे फिनॉल के अंदर ये न्यूट्रल है बट यहां पर माइनस आई है, तो फिर आएगा सेकेंड एंड देन 1। आप आंसर देख लीजिए कितना आंसर है, 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 ये है, ठीक है। तो आई होप यहां तक मैंने क्वेश्चन कुछ किए हैं। मान लीजिए कोई भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ध्यान रखना है, मान लीजिए SIR इफेक्ट का, है ना, कई बार आपको कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। दिस इज नॉट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बट मुझे याद आ गया कि अपन ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पर मान लीजिए COH है, मैंने यहां पर CH3 ग्रुप लगा दिया, ये CH3 ग्रुप लगा दिया और यहां NO2, यहां पर ये आ गया है दिस COH और यहां पर NO2 ग्रुप लगाया, ये CH3 ये CH3, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा क्योंकि ऐसी स्ट्रक्चर अपन ने SIR इफेक्ट में पढ़ा था स्टेबिलिटी के अंदर, क्योंकि ये क्या करता है कि ये नॉन प्लेनर कर देता है। बट आप देखेंगे हमारे को देखना है कार्बोक्सिलिक आयन, हमारे को देखना है कार्बोक्सिलिक आयन, कार्बोक्सिलिक आयन नॉन प्लेनर होता है तो वो ज्यादा एसिडिक होता है। प्लीज ये ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूज कर सकता है। तो यदि आपको एसिडिक स्ट्रेंथ, यदि इस केस में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, तो प्लीज आप ध्यान रखना, टेंशन मत लीजिए, कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड लिख लो और ऑर्थो पोजीशन पे आप देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली मोर एसिडिक हो जाएगा। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखना। दिस इज ऑर्थो इफेक्ट, आप सिंपल लिख दीजिए, सब कुछ नहीं है इसके अंदर, आपको क्या लगा है, ऑर्थो इफेक्ट। तो ये खासकर मैंने आपको ये समझा दिया है, ठीक है। आई होप यहां तक सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा। और आपने भी देखा होगा कि फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड के मर्ज करके भी बना देता है, या ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड या इंडक्टिव इफेक्ट को भी यूज कर देता है, ठीक है। तो बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम बेसिक कैरेक्टर की बात करेंगे। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।